एक बार दरबार पूरा भरा हुआ था। महाराज सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समक्ष उनके सैनिक किसी गांव के मुखिया को पकड़ कर ले आए। मुखिया बड़ी घनी मूंछों वाला बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति था, पर आज उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। उस समय सिंहासन पर विराजमान महाराज मात्र 15 वर्ष के बालक थे, पर वह बड़े ही बहादुर, निडर और न्यायप्रिय थे और विशेषकर महिलाओं के प्रति उनके मन में असीम सम्मान था। उन्होंने तत्काल अपना फैसला सुना दिया, इसके दोनों हाथ और पैर काट दो। ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती। उस निडर और न्यायप्रिय बालक का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। जब कभी भी मराठा साम्राज्य की बात आती है तो सबसे पहले शिवाजी महाराज का नाम सामने आता है। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वीर शिवाजी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर मराठा शासक थे। वे काफी धार्मिक थे। बचपन में उन्हें रामायण और महाभारत पढ़ने का बहुत शौक था। 19 फरवरी 1630 को देश के महान शासकों में से एक और मुगलों की नाक में दम करने वाले महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और इसी दिन शिवाजी ने महाराष्ट्र में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। राज्याभिषेक के बाद उनको छत्रपति की उपाधि मिली। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व। आइए इस मौके पर हम आपको शिवाजी के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताते हैं। शिवाजी महाराज की वो एक अच्छे सेना नायक के साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय युद्ध से बच निकलने को प्राथमिकता दी थी। यही उनकी कूटनीति थी जो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को मात देने में उनका साथ देती रही। शिवाजी एक समर्पित हिंदू होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान दिया। उनके मराठा साम्राज्य में हिंदू पंडितों की तरह ही मुसलमान संतों और फकीरों को भी पूरा सम्मान प्राप्त था। उन्होंने मुस्लिमों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखा। उनकी सेना में 1,50,000 योद्धा थे, जिसमें से करीब 60,000 से भी ज्यादा मुस्लिम थे। शिवाजी ऐसे पहले हिंदुस्तानी शासक थे जिन्होंने नौसेना की अहमियत को पहचाना और अपनी मजबूत नौसेना का गठन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए तट पर कई किले बनवाए, जिसमें जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य स्थानों पर बने किले शामिल थे। शिवाजी ने महिलाओं के प्रति किसी तरह की हिंसा या उत्पीड़न का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अपने सैनिकों को सख्ती से निर्देश दे रखा था कि किसी गांव या अन्य स्थान पर हमला करने की स्थिति में किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। महिलाओं को हमेशा सम्मान के साथ लौटा दिया जाता था। अगर उनका कोई सैनिक महिला अधिकारों का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसकी कड़ी सजा मिलती थी। एक बार तो उनका एक सैनिक एक मुगल सूबेदार की बहू को ले आया था। उसने सोचा कि शिवाजी को भेंट करूंगा तो वो खुश होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। शिवाजी ने उस
सैनिक को खूब ज्यादा फटकारा और महिला को सम्मान के साथ उसके घर पहुंचाकर आने को कहा। शिवाजी को माउंटेन रैट भी कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि वह अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से कहीं निकलकर अचानक ही हमला कर देते थे और गायब हो जाते थे। उनको गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। वह छिपकर दुश्मन पर हमला करते थे और उनको काफी नुकसान पहुंचाकर निकल जाते थे। गुरिल्ला युद्ध मराठों की रणनीतिक सफलता का एक अहम कारण भी था। इसमें वे छोटी टुकड़ी में छिपकर अचानक दुश्मनों पर आक्रमण करते और उसी तेजी से जंगलों और पहाड़ों में छिप जाते। साल 1659 में आदिल शाह ने एक अनुभवी और दिग्गज सेनापति अफजल खान को शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा। वो दोनों प्रतापगढ़ किले की तलहटी पर एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच ये समझौता हुआ था कि दोनों केवल एक तलवार लेकर आएंगे। शिवाजी को यह पता था कि अफजल खान उन पर हमला करने के इरादे से आया है। शिवाजी भी पूरी तैयारी के साथ गए थे। अफजल खान ने जैसे ही उन पर हमले के लिए कटार निकाली, शिवाजी ने अपना कवच आगे कर दिया। अफजल खान कुछ और समझ पाता इससे पहले ही शिवाजी ने हमला कर दिया और उसका काम तमाम कर दिया। शिवाजी से पहले उनके पिता और पूर्वज सूखे मौसम में आम नागरिकों और किसानों को लड़ाई के लिए भर्ती करते थे। उन लोगों ने कभी भी संगठित सेना का गठन नहीं किया। शिवाजी ने इस परंपरा को बदलकर समर्पित सेना का गठन किया, जिनको साल भर प्रशिक्षण और वेतन मिलता था। शिवाजी को औरंगजेब ने मुलाकात का न्योता दिया था। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें छल से बंदी बना लिया। औरंगजेब की योजना शिवाजी को जान से मारने या कहीं और भेजने की थी, लेकिन शिवाजी उससे ज्यादा होशियार निकले। वो वहां से मिठाई की टोकरियों में बचकर निकल गए। वहीं एक बार शिवाजी महाराज को सिद्धी जौहर की सेना ने घेर लिया था। उन्होंने वहां से बच निकलने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने 2 पालकी का बंदोबस्त किया। एक पालकी में शिवाजी के जैसा दिखने वाला शिवा नाभी था। उसकी पालकी किले के सामने से निकली। दुश्मन ने उसे शिवाजी समझकर पीछा करना शुरू कर दिया। उधर दूसरे रास्ते से अपने 600 लोगों के साथ शिवाजी निकल गए। शिवाजी के परिवार में संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और इस भाषा को बढ़ावा दिया गया। शिवाजी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे, जैसे सिंधु दुर्ग, प्रचंडगढ़ तथा सुवर्ण दुर्ग। उन्होंने राजनैतिक पुस्तक राज्य व्यवहार कोश को अधिकृत किया। उनके राजपुरोहित केशव पंडित स्वयं एक संस्कृत के कवि तथा शास्त्री थे। उन्होंने दरबार के कई पुराने कायदों को पुनर्जीवित किया एवं शासकीय कार्यों में मराठी तथा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। शिवाजी जीवन पर्यंत साहसिक कार्य करते रहे और गरीब बेसहारा लोगों को हमेशा प्रेम और सम्मान देते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके नियमों को, उनकी आदतों को, उनके विचारों को अपनाकर हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। भारत के शौर्यवान योद्धा, वीरों के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन।